औरंगजेब ने सोचा कि शायद इनके चेहरे पे दर्द आ जाए, चाहे इनके मुंह से आवाज़ निकल जाए। अरे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ उन्होंने निकाल दी है उस पलाश से पकड़ के। आँखों को उन्होंने गरम गरम सरिये डाल दिए, मगर उनके मुंह से एक ही चीज़ निकलती रही, जय भवानी, जय जगदम्बे, जय छत्रपति और जय शिवाजी महाराज। अरे मेरे संभाजी महाराज ने इतनी यातनाएं झेली है। अरे धन हो आप पिक्चर बनाने वालों, और मराठा साम्राज्य की जय है। और मैं अपने मराठी भाइयों को कहूँगा कि भाइयों, आपकी जितनी तारीफ़ करूँ महाराष्ट्र वालों और मराठी भाइयों उतनी कम है। छावा मूवी देखो, एक अलग ही पहचान हमारे सनातन को, छत्रपति शिवाजी के वंशजों को सलाम है, हेड्स ऑफ है। मराठा साम्राज्य को पिक्चर इतनी बेहतरीन है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। छावा मूवी में आपने दिखा दिया कि सनातन और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र जो मराठा साम्राज्य को उन्होंने बचाने के लिए, सनातन के लिए अपने नाखून कटवा लिए, नाखून छील दिए औरंगजेब ने, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक नंबर की मूवी है दोस्तों, हाथ जोड़कर विनती है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने बॉलीवुड की उल्टी सीधे अगड़म फगड़म ताम तोबड़ा दुनिया भर की गंदगी वाली पिक्चरें देख ली, छावा मूवी देखो। एक अलग ही पहचान हमारे सनातन को, छत्रपति शिवाजी के वंशजों को सलाम है, हेड्स ऑफ है। मराठा साम्राज्य को पिक्चर इतनी बेहतरीन है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। छावा मूवी में आपने दिखा दिया कि सनातन और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र जो मराठा साम्राज्य को उन्होंने बचाने के लिए, सनातन के लिए अपने नाखून कटवा लिए, नाखून छील दिए औरंगजेब ने, मगर उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। कुछ लोग ट्विटर पे कह रहे हैं कि बिना वजह मूवी को खींच दिया गया। भाई साहब कुछ नहीं खींचा गया, बहुत बढ़िया मूवी है, आंखों में आंसू आ गए। लास्ट के 30 मिनट तो ऐसा लगा कि जैसे हमारे पूर्वजों के साथ ही ऐसा हुआ है, और हमने इस मूवी को देख के समझ गए कि औरंगजेब ने हमारे पूर्वजों के साथ कितना अत्याचार करा था, दुराचार करा था। और आज पता लगा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज ने कितनी यातनाएं झेली है, मगर इस्लाम कबूल नहीं किया, ना गर्दन झुकाई। उनके ऊपर नमक का छिड़काव किया गया, उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई। उनकी आंखें निकाल दी गई, उन्होंने गर्दन नहीं झुकाई। खून से लथपथ खड़े थे, लगभग 120 युद्ध हारे नहीं। अरे छत्रपति संभाजी महाराज युद्ध नहीं हारे, उनको अपनों ने हराया था। छत्रपति शिवाजी देव रूपी मराठा साम्राज्य को बचा के गए हैं, और औरंगजेब के वंशज गायब हो गए, मगर छत्रपति संभाजी महाराज के वंशज आज भी हैं, कल भी हैं। और छत्रपति माहौल में जितने अधिक से अधिक लोग जाएं, आंखों में आंसू आ रहे। मैंने महाराष्ट्र की कुछ वीडियोस में देखा है भाई साहब, माताएं, बहनें और एक छोटा सा बच्चा जो है वो संभाजी महाराज के जयकारे लगा रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जयकारे लगा रहा है। बेटा आपको हेड्स ऑफ है, मैं दिल से सलूट करता हूं कि हमारे बच्चे, युवा सनातन के लिए और हमारे पूर्वजों की जो कुर्बानी रही है, जो हमारे सनातन को बचाने वालों की कुर्बानी रही है। और ये जो औरंगजेब बना है ना, उसमें भाई अक्षय खन्ना भाई बोला बाला ज़्यादा नहीं है, मगर औरंगजेब और अक्षय खन्ना जी, खैर आप तो एक्टर हो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो औरंगजेब को बोल रहा हूँ। भगवान कसम तुमने जो एक्ट करा है ना, ऐसा ही औरंगजेब ने करा होगा भाई साहब, ऐसा ही औकात थी उसकी जो उसने दिखाया है। उसने बहुत गलत किया है। और मराठा बोलता नहीं है, मराठा सी नहीं करता, मराठा सीधा शिकार करता है। उनके जो डायलॉग थे ना, मराठा जो है सोचता नहीं है, मराठा सीधा शिकार करता है। और उन्होंने एक बात बोली थी कि नासिक की हवाओं में मराठा साम्राज्य की अलग जगेगी, गंगा में लहरों में छत्रपति शिवाजी और संभाराव जी का आवाज गूंजेगी, यमुना, गंगा, सरस्वती और नर्मदा में मराठा साम्राज्य का एक उदय होगा। और आज ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, जिन लोगों ने हमारे देश में सनातन को ख़त्म करने के लिए जो विदेशों से आकर, और औरंगजेब हमारे धर्म को तुम ख़त्म करने आए थे, आज तुम्हारी औकात तुम्हें पता लग गई है। पत्रकार महोदय, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि छावा मूवी 10 में से मैं 100 दूंगा, और ऐसी मूवी बनाओ, अश्लीलता परोसनी बंद करो बॉलीवुड वालों। विक्की कौशल की एक्टिंग, विक्की कौशल जी ने तो भाई साहब
विक्की कौशल भाई, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही हो तो मैं आपको टैग करूंगा। हैट्स ऑफ है। अब तक मैंने आपकी वो देखी थी उरी में थे विक्की कौशल जी, बहुत बढ़िया किरदार निभाया था उसमें। अगर आपने एक आर्मी वाले का रूप धारण किया था, एक आर्मी वाला भाई दिखाया था, बहुत अच्छा था। मगर इसमें सुना है कि आपने काफ़ी अपना वजन भी ग्रोथ किया था और छत्रपति संभाजी महाराज का रूप बनने की जो आपने इसमें कोशिश करी है, उसमें आपने एक अंदाज, एक मतलब एक गौरवशाली क्षण है कि एक महापुरुष, एक देवता रूपी व्यक्ति, हमारी नज़रों में तो भाई साहब वो देवता ही थे जिन्होंने इतना बढ़िया किरदार निभाया आपने विक्की कौशल जी। छत्रपति संभाजी महाराज ने जो भी यातनाएं झेली है केवल हमारे सनातन के लिए झेली है। उन्होंने केवल मराठियों के लिए नहीं झेली, उन्होंने केवल महाराष्ट्र के लिए नहीं झेली। अरे उनको तो अपनों ने मारा, उनको तो उनके रिश्तेदारों ने भाई साहब उनकी रेकी करी, या बोल सकते हैं उनकी पूरी गुप्त जानकारी दी, उनके गुप्त सूत्र बने। मगर मैं इतना बोलना चाहूँगा, हमारे जितने भी राजा महाराजा रहे हैं और देवता रूपी लोग जो रहे हैं जिन्होंने सनातन को बचाया, वो कभी दुश्मन से नहीं हारे, उनको अपनों ने हराया है और पीठ में खंजर खोबा है। और मराठा साम्राज्य में जब जब घटाएं बरसती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की अलग उसमें जगती है। और नासिक का ढोल महाराष्ट्र में जो अलग जगी है, इस पिक्चर को इतना देखो, इतना देखो। मैं छावा मूवी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्या लगता है कितना कमा पाएगी भाई साहब ये मूवी चाहे 500 करोड़ कमाए, चाहे 1000 करोड़ कमाए, मगर इतना पता है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है इस पिक्चर को देखने के बाद उदय होगा। हमारे बच्चे जो ये गंद देखते हैं, अश्लीलता देखते हैं, ये जो सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, जो अश्लीलता है उससे हट के जाएंगे। और छावा मूवी जैसी मूवी को देखने के बाद बॉलीवुड वालों को उनकी औकात पता लग गई और ये पता लग गया कि बॉलीवुड में अच्छी पिक्चर भी बनेगी तो चलेगी। लगभग अभी मैंने सुना है 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस वो कर चुकी है। और आने वाले समय में मैंने सुना है कि जो पिक्चर को एनालिसिस करने वाले लोग हैं उन्होंने बताया कि लगभग 400 से 500 करोड़ का बिजनेस ये कर सकती है। हम तो ये चाहेंगे कि 1000 करोड़ जाए, मगर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर को थैंक्स है कि उन्होंने छावा मूवी बनाई। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। प्लीज़ इस वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने छावा मूवी देख ली है तो कृपया बताएं कि छावा मूवी कैसी है। और एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा, जब उनके साथ उनका मित्र होता है लास्ट के समय में, और वो अक्षय खन्ना जब खड़ा होता है जो औरंगजेब बना था, तब उसने बोला लास्ट मोमेंट में इनका गोश्त कुत्तों को खिला दो, कि इनका गोश्त जो है वो कुत्तों को खिला दो। तो उन्होंने एक बात बोली कि अरे औरंगजेब, अपने कुत्तों को अगर तूने मेरा गोश्त खिलाया ना तो तेरे कुत्ते भी वफादार हो जाएंगे, तेरे कुत्ते भी वफादार हो जाएंगे। मतलब उनके शब्द और उनका जो मित्र, उनका सखा उनके साथ जो खड़ा था, उनके साथ जब वो कविताओं का रस, उनके चेहरे पे वो डर नहीं था। उन्होंने 4 दिन तक इतनी यातनाएं दी और औरंगजेब ने सोचा कि शायद इनके चेहरे पे दर्द आ जाए, चाहे इनके मुंह से आवाज़ निकल जाए। अरे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज की जीभ उन्होंने निकाल दी है उस पलाश से पकड़ के, आँखों को उन्होंने गरम गरम सरिये डाल दिए, मगर उनके मुंह से एक ही चीज़ निकलती रही, जय भवानी, जय जगदम्बे, जय छत्रपति और जय शिवाजी महाराज। अरे मेरे संभाजी महाराज ने इतनी यातनाएं झेली है। अरे धन्य हो आप पिक्चर बनाने वालों, और मराठा साम्राज्य की जय है। और मैं अपने मराठी भाइयों को कहूँगा कि भाइयों, आपकी जितनी तारीफ़ करूँ महाराष्ट्र वालों और मराठी भाइयों उतनी कम है। पिक्चर देखने के बाद मैंने 2 बार वो पिक्चर देख ली। पिक्चर देखने के बाद फर्स्ट शो देखी, उसके बाद मैं आज देख कर आया हूँ, मेरी आँखें नम हो गई। एक मतलब नंबर की मूवी है, 10 में से 100 दूंगा। और जितने भी भाई हैं मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पिक्चर देख ली है तो अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जिन्होंने नहीं देखी है, बॉलीवुड में आपने बहुत सी गंद पिक्चर देखी है, एक बार आपको कसम है अपने देवी देवता को या जिस भी धर्म के हो, औरंगजेब की अगर औकात देखनी हो तो छावा देखने जाओ। औरंगजेब की अगर औकात देखनी हो कि उसने क्या करा है सनातन को ख़त्म करने के लिए, औरंगजेब तो भाग गया, औरंगजेब के वंशज भी नहीं मिल रहे, मगर छत्रपति संभाजी महाराज के वंशज आज भी अमर हैं, कल भी अमर थे और परसों भी जिंदा रहेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय जगदम्बे, जय भवानी, जय जगदम्बे, जय भवानी।